नमस्कार दोस्तों। सोचिए एक छोटे से गांव का वो लड़का जो कभी मंदिर के बाहर पकौड़े बेचा करता था, एक दिन एशिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए। क्या आप उस पर यकीन कर पाएंगे? ये कहानी है धीरू भाई अंबानी की और उसके बेटे मुकेश अंबानी की। एक ऐसी कहानी जिसमें गरीबी, चतुराई, रिस्क और कभी कभी पारिवारिक रंजिश भी शामिल रही है। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चुरवाड़ गाँव में पैदा हुआ धीरज लाल हीरालाल अंबानी, जिन्हें आज हम धीरू भाई अंबानी के नाम से जानते हैं। परिवार मिडिल क्लास का था। पिता हीराचंद स्कूल में पढ़ाते थे, पर 5 बच्चों वाला ये घर चलाना थोड़ी सी तनख्वाह में आसान नहीं था। पैसे कमाने की बेचैनी ने धीरू भाई को पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर किया, तो उन्होंने ठेला खरीद लिया और मंदिर के पास जाकर पकौड़े बेचने लगे। अपनी सेविंग को वो गुल्लक में रखते थे, लेकिन वो गुल्लक जो बचत का प्रतीक था एक दिन टूट गया और उससे निकले पैसे ने उसकी जिंदगी ही बदल दी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उन्होंने देखा कि यमन में पैसे कमाने के तरीके बिल्कुल अलग हैं और वे 17 साल की उम्र में यमन निकल पड़ी। यहाँ आकर उसने पेट्रोल पंप पर काम किया। इसी दौरान धीरू भाई ने मार्केटिंग की बारीकियां सीखी। वहाँ उन्होंने क्लर्क, मैनेजर और फिर बिजनेसमैन बनने का रास्ता बिल्कुल नजदीक से देखा। कैसे छोटे छोटे विचार लोगों की आदतों को पकड़ना एक बड़ा बिजनेस बना देता है। एक वाक्य ऐसा भी है जो लोगों को आज भी हैरान कर देता। धीरू भाई ने यमन में चांदी के सिक्के पिघलाकर कमाई का तरीका अपनाया था। कहा जाता है कि वहाँ जब वो काम किया करते थे तो उसने देखा कि जिस मटेरियल पे सिक्के बने थे वो उस सिक्के के वैल्यू से कहीं ज्यादा के थे। इस कारण उसने सिक्कों को पिघलाना शुरू कर दिया, जो जोखिम भरा था, साहसिक और थोड़ा विवादास्पद भी था। पर उसने उन्हें पैसे इकट्ठा कर भारत आने की हिम्मत दी। साल 1958 में धीरू भाई वापस इंडिया लौट आए, पास में कुछ पैसे और दिमाग में आइडिया लेकर। यहाँ उन्होंने रिलायंस कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन की नींव रखी। पहले मसाले और फिर टेक्सटाइल में भी हाथ बढ़ाया, लेकिन मुंबई की मार्केटिंग में प्रवेश इतना आसान नहीं था। यहाँ यूनियनों और व्यापारियों का दबदबा था, जो धीरू भाई को इसमें प्रवेश करने में परेशानियों का कारण बना। जब कुछ यूनियन ने अपने साथ कुछ सरकारी अधिकारी को लेकर धीरू भाई को परेशान और उसके माल के लिए ताला लगवा दिया गया, तो ये भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। धीरू भाई ने उस IAS अधिकारी के घर के सामने ही अपने सारी बोरी को उतरवा दिया। ये मामला इतना शोर मचाया कि उन्हें जाकर फाइन का ताला खुलवाना पड़ा, जिससे ये समस्या सुलझ गई। इसके बाद धीरू भाई ने लाया विमान पॉलिएस्टर कपड़ों का ब्रांड। अच्छी गुणवत्ता और मार्केटिंग के कारण विमान जल्दी ही घर घर में पहचान बन गया। आगे जाकर ऐसा भी समय आया कि एक ही दिन में 100 शोरूम का उद्घाटन करना पड़ा। साल 1978 में फिर उसने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उन्हें काफी धन की जरूरत थी। धीरू भाई ने निवेश पर ध्यान दिया और रिलायंस का IPO लॉन्च कर दिया। इसमें उसने सिर्फ 10 रुपए का शेयर लॉन्च किया, जिससे लाखों निवेशकों का दिल जीत लिया। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं IPO के बारे में तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। ये वो दौर था जब कपड़े से लेकर पेट्रोल तक का सपना सच होने लगा था। धीरू भाई ने जल्दी समझ लिया कि टेक्सटाइल को चलाते रखने के लिए पेट्रोकेमिकल्स की बहुत ही जरूरत है और उसने इससे जुड़ी बड़ी सोच खुद का पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनरी बेस बनाना शुरू कर दिया, जो साल 1998 और 2000 के दशक में जामनगर की रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनकर उभरी। यह सिर्फ तेल निकालने की एक जगह नहीं थी, बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन चुका था। धीरू भाई का विजन अब ग्लोबल स्तर पर दिखने लगा था। धीरू भाई ने जो शुरू में किया था, मसाले, कपड़े, वही बात अब तेल, पेट्रोकेमिकल्स और ग्लोबल ट्रेड तक जा पहुंची थी। एक बिजनेस लॉन्ग जर्नी के बीच अब उसके स्वास्थ्य ने उन्हें सावधान करना शुरू कर दिया, पर मेहनत उसकी अब भी नहीं रुक रही थी। उसकी मेहनत से धीरे धीरे रिलायंस और बड़ा होता गया। अब धीरू भाई का आगाज एक नए अध्याय में बदलने वाला था। उनके बेटे मुकेश और अनिल अब कंपनियों में कामकाज में सक्रिय हो चुके थे। साल 2002 में 6 जुलाई को धीरू भाई दुनिया को अलविदा कर गए। उसके जाने के बाद कंपनी के डिवीजन नहीं बताई गई और यही बीच बन गया एक बड़ी पारिवारिक संघर्ष का। फाइनली रिलायंस का बंटवारा हो गया। 2005 आते आते कंपनी अब आधे आधे होकर 2 राहों पर जा पहुंची। मुकेश को मिले ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स और मैन्युफैक्चरिंग, वहीं अनिल को टेलीकॉम, फाइनेंस और ऐसा सेक्टर जिसमें जल्दी स्केल की उम्मीद थी। दोनों भाइयों के रास्ते अलग हो चुके थे। दोनों के फैसले में अब फर्क दिखने लगा था। मुकेश ने अपने हिस्से को मजबूत किया, अनिल ने तेजी से फैलने की रणनीति अपनाई और रिस्क भी उसी अनुपात में बढ़ता गया। मुकेश ने जामनगर की रिफाइनरी को और अत्याधुनिक बनाया और फिर उसने रिटेल में कदम रखा, जैसे स्मार्ट बाजार। बाद में मुंबई इंडियंस और 2016 में जियो एक ऐसा कदम था जिसने भारत के डिजिटल परिदृश्य को ही बदल दिया।
जियो सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी ही नहीं थी, यह रणनीति थी सस्ता डेटा, मुफ्त सर्विसेज और करोड़ों को अपने साथ जोड़ने की। जियो के इस प्लान ने कुछ ही महीनों के अंदर करोड़ों यूजर को अपने में समेट लिया। आज मुकेश अंबानी की नेटवर्थ अरबों डॉलर में गिनी जाती है और एंटीलिया उनका घर, ये सिर्फ घर नहीं एक प्रतीक है। 27 मंजिलों वाली इस इमारत में मंदिर, थिएटर, हेलीपैड जैसी सारी फैसिलिटीज हैं। वहीं दूसरी तरफ अनिल की कहानी, तेजी से फैलती हुई कंपनियां, भारी निवेश और कुछ गलत टाइमिंग पर लिए गए फैसले, रिलायंस कम्युनिकेशन का संघर्ष, एरिक्सन केस और कर्ज, ये सब मिलकर अनिल को एक मुश्किल मोड़ पर ले गए। एक वक्त ऐसा भी आया जब अनिल ने यूके की कोर्ट में जाकर अपने नेटवर्थ को जीरो घोषित कर दिया। अंत में कोर्ट केस, बैंकों के दावे के बाद नतीजा निकला, दिवालिया हो चुके हैं। पर इंसानियत उसी रिश्ते की मिसाल बनी। जब अनिल के ऊपर कर्जा और गिरफ्तारी की नौबत आई, तब उसकी मां के कहने पर बड़े भाई मुकेश ने इस मामले में दखल लिया और कुछ मामलों को सुलझाया, जिससे अनिल की मदद हो पाई। यह कहानी सिर्फ पैसे और सफलता की ही नहीं, ये सवाल भी उठाती है, पैसे कैसे कमाया जाए, शौर्य और नैतिकता की क्या कीमत है, परिवार की लड़ाइयों में बिजनेस कैसे प्रभावित होता है। धीरू भाई का जीवन हमें सिखाता है कि जरा सी समझदारी, रिस्क टेकिंग और रिस्क टू डिसिप्लिन एक सामान्य इंसान का भविष्य बदल सकता है। मुकेश की रणनीतियां बताती है कि बड़े पैमाने पर सोचने से कैसे एक देश का टेक इंफ्रास्ट्रक्चर बदला जा सकता है, और अनिल की कहानी चेतावनी देती है, तेजी से बढ़ना हमेशा सही नहीं। पकौड़े बेचने वाले उस लड़के ने जो साम्राज्य खड़ा किया, वह आज दुनिया के बिजनेस स्कूलों में केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाता है। लेकिन असली सबक यह है, शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी हो, सोच और लगन बड़ी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये लॉन्ग और डीप स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही कमेंट कर बताइए आपके हिसाब से धीरू भाई का सबसे बड़ा गुण क्या था। बहुत बहुत धन्यवाद।